हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है बायो इनफाइनाइट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने कंटिन्यू क्लासेज में एनिमल टिश्यू को कंप्लीट करके लास्ट के कॉकरोच को हमने स्टार्ट कर रखा था और अभी तक हमारी कॉकरोच की एक क्लास हो चुकी थी। और कॉकरोच के अंदर हमने जैसे कॉकरोच को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक बाह्य आकारिकी और एक आंतरिक आकारिकी। तो हमने बाह्य आकारिकी को कंप्लीट कर लिया था। जैसे क्या था कि कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ से था और प्राणी जगत आर्थ्रोपोडा संघ था, इंसेक्टा वर्ग था और पेरिप्लेनेटा उसकी जाति थी और अमेरिकाना उसकी प्रजाति थी। और चमकदार और भूरे रंग का था, अक्सर नम स्थानों पे मिलता था और रोग वाहक और पीड़क का कार्य करता था और अक्सर अपने घरों पे रहता है और रोग वाहक और पीड़क का कार्य करता है। उसके बाद हमने देखा था कि इसका जो सामान्य आकार था वो 34 से 53 सेंटीमीटर के लगभग या 1/4 3 इंच के लगभग होता है। और उसमें मैंने कुछ जैसे स्टार्ट किया था कि ये इसका शरीर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कॉकरोच का शरीर हमने कितने पार्ट में देखा था? 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में हमने देखा था कि कॉकरोच 3 पार्ट से मिलकर बना है। जैसे सिर में एक पार्ट था, फिर वक्ष था और फिर उदर था। सिर, वक्ष और उदर, और उन तीनों को हमने कल कंटिन्यू कर लिया था। अभी अपने पास आगे टॉपिक आता था आंतरिक आकारिकी का। सिर, वक्ष और उदर को कंप्लीट करने के बाद अभी अपने पास टॉपिक आ रहा था आंतरिक आकारिकी। और आंतरिक आकारिकी का मतलब क्या होता है कि अंदरूनी पार्ट को डिस्क्राइब करना। जैसे बाह्य आकारिकी में हमने देख लिया था सिर, वक्ष और उदर, वो थी होगी बाह्य आकारिकी। अभी अपने पास आता है आंतरिक आकारिकी, यानी अंदर के अंदरूनी पार्ट को डिस्क्राइब करना, उसको देखना। तो जैसे आंतरिक आकारी में अपने पास इसमें पाचन तंत्र आता है, श्वसन तंत्र आता है, परिसंचरण तंत्र आता है और उत्सर्जन तंत्र, लसिका तंत्र, संवेदी तंत्र और जनन तंत्र। इतने प्रकार के ऑर्गन सिस्टम को अपने यहाँ पे इसके अंदर आंतरिक आकारिकी में पढ़ने होते हैं। और जिसमें से हमने पहले स्टार्ट किया है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी पाचन क्रिया को रोल अदा करने वाले अपने को ग्रंथियों और अंगों के बारे में इसमें पढ़ना है। जैसे ह्यूमन पाचन तंत्र होता है, मानव पाचन तंत्र होता है, उसी प्रकार से इसके पाचन तंत्र को हम डायग्राम और थ्योरी से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे पाचन तंत्र में अपने पास यहाँ पे 2 पार्ट में पाचन तंत्र इसका, एक तो आहारनाल और एक पाचन ग्रंथियां, इनमें डिवाइड होता है। आहारनाल में अपने पास होते हैं अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र। अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र। पाचन ग्रंथि अपने पास होती है यकृतीय, जठरांधनाल और लार ग्रंथियां। यकृतीय, जठरांधनाल और लार ग्रंथियां, उधर अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र। ये फिर अपने पास बनता है पाचन तंत्र का डायग्राम कुछ इस प्रकार से। तो डायग्राम में क्या दे रखा है कि यहाँ से इसका डायग्राम स्टार्ट होता है। ये क्या है? मुख गुहा, इसको बोलते हैं मुख गुहा। फिर जो ऐसे स्टार्ट होता है इसको हम बोलेंगे मुख गुदा, यानी यहाँ से ये पाइप स्टार्ट हो गई मुख गुदा। उसके बाद इसको हम बोलेंगे ग्रसनी और पूरी को इसको पाइप को बोलेंगे ग्रसिका। उसके बाद जो ऐसे वाला यहाँ पे बना उसको बोलते हैं सस्य या अनपुर। और जो यहाँ पे उसके बाद ये खत्म होने के बाद यहाँ पे जो ये संरचना बनी हुई है इसको बोलते हैं पेशनी, और इसके अंदर जैसे ये भी बनी हुई है। और जो ये संरचना थी, ग्रसनी थी, इसके अंदर अंदर से रेड कलर की लेयरिंग है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूटिकल की लेयरिंग है। क्यूटिकल की लेयरिंग के अंदर क्या है? क्यूटिकल किससे मिलकर बनी है? काइटिन प्लस प्रोटीन की लेयर यहाँ पे अंदर इसमें बनी हुई है। उसके बाद जैसे ये अंदर पंख जैसी संरचना है, इसको बोलते हैं यकृतीय जठर अंधनाल। जैसे हमने पाचक ग्रंथि इसमें देखी थी यकृतीय जठर अंधनाल, वो ये है। 6 से 8 पाई जाती है यकृतीय जठर अंधनाल। ये क्या कार्य करती है? ये पाचक रस का स्त्राव करती है। ये दिखा रखा है कि पाचक रस का स्त्राव करती है। और ये ऊपर इसकी थी पेशनी। यहाँ से अगर चले तो ये यहाँ पे घूम के, और ये फिर कुछ रोम जैसी संरचनाएं बनी होती है, इनको क्या कहते हैं? मेलपी की नलिकाएं। और ये कितनी होती है? 100 से 150 मेलपी की नलिकाएं होती है। 100 से 150 मेलपी की नलिकाएं होती है। और कितनी होती है मतलब किस कलर की होती है? पीले रंग की होती है और 100 से 150 होती है। उसके बाद में संरचना में आगे बढ़े तो फिर जो मेलपी की नलिकाओं से चलती आगे जो संरचना बनती है थोड़ी संकरी पतली, उसको बोलते हैं शुद्रांत्र। शुद्रांत्र से निकलने के बाद थोड़ी खुली संरचना बनती है, उसको बोलते हैं वृद्धांत्र। और फिर जैसे संकरी संरचना बनती है उसको बोलते हैं मलाशय, और जो लास्ट में ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं गुदा द्वार। संकरी संरचना मेलपी की नलिका के बाद उसको बोलेंगे शुद्रांत्र। उसके बाद थोड़ी खुली संरचना होगी उसको बोलेंगे वृद्धांत्र। उसके बाद में फिर संक्रिया आएगी उसको मलाशय, और लास्ट में जो अंतिम संरचना होगी उसको बोलेंगे गुदा द्वार। ये तो हो गया इसका डायग्राम को हमने
देख लिया कौन सी संरचना क्या है। उसके बाद में देखें कि मुख गुहा से लेकर पेशनी तक की संरचना तो अंतर में, और जैसे यकृतीय जठरांतनाल से लेके और मेलपी की नलिका तक की संरचना को हम लेंगे मध्यांतर में, और क्षुद्रांतर, वर्धांतर, मलाशय, गुदाद्वार ये आते हैं पश्चांतर में। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है कॉकरोच की आंतरिक आकारिकी में पाचन तंत्र का हिस्सा। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्रम से, जैसे अगर यहाँ से खाना अंदर आता है तो ये अंदर कौन से अंग में होते होते लास्ट तक बाहर निकलता है, यानी उसके खाने के क्रम को आप इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से है कि जैसे सबसे पहले कॉकरोच ने भोजन खाया, मुख से लिया भोजन अंदर, मुख से जाएगा मुख नाल में। नंबर 2 स्टेप क्या करेगा, मुख से मुख नाल में, मुख नाल या मुख गुहा मान लो आप, मुख नाल से मुख गुहा में, मुख गुहा से नंबर 3 स्टेप ग्रसनी, ग्रसनी से भोजन जाएगा ग्रसिका में, और ग्रसिका से भोजन जाएगा। जैसे लास्ट अपने ने अभी पहले बनाया था डायग्राम, उसमें सस्य लिख दिया तो वो सशस्त है, और अनपुर नहीं अनपुट है। तो फिर 5वां स्टेप क्या जाएगा, सशस्त या अनपुट में। यहाँ पे क्या होता है, भोजन का स्टोर होता है। और यहाँ से फिर भोजन कहाँ निकलेगा, पेशनी की ओर। नंबर 6 स्टेप होगा पेशनी। यहाँ पे भोजन को पीसा जाएगा। पेशनी में क्या काम होगा, भोजन को पीसा जाएगा। और इससे यहाँ पे फिर पीसे हुए भोजन में यकृतीय जठरांतनाल से होते जाएगा। वहाँ से क्या होगा, उसमें पाचक रस मिला दिया जाएगा। पेशनी से भोजन पीसा जाएगा, उसमें यकृतीय जठरांतनाल से पाचक रस मिला दिया जाएगा। फिर वहाँ से भोजन निकलेगा मध्यांतर की ओर। नंबर 7 स्टेप होगा मध्यांतर। और यहाँ पे क्या होगा, भोजन को पचाया जाएगा व जरूरी पदार्थों का अवशोषण हो जाएगा। मध्यांतर में भोजन को पचाया जाएगा, जरूरी पदार्थों का अवशोषण हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भोजन को पेशनी ने पीस दिया है और यकृतीय जठरांतनाल ने उसमें पाचक रस में मिला दिया है। और मध्यांतर ने अवशोषक जो जरूरी पदार्थ थे उनको अवशोषित कर लिया है, और बचा हुआ अपशिष्ट भोज्य पदार्थ है वो 8 नंबर स्टेप शुद्रांतर में चला जाएगा। शुद्रांतर से भोजन अपशिष्ट बचेगा वो जाएगा वर्धांतर में, वर्धांतर से मलाशय में, और फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, गुदाद्वार। यानी मध्यांतर ने अपना पूरा कार्य यहाँ पे कर लिया कि भोजन से अवशोषित पदार्थ जो जरूरी पदार्थ है उनका अवशोषित कर लिया है। यहाँ से फिर आगे अपशिष्ट पदार्थ जा रहा है शुद्रांतर में, शुद्रांतर से वर्धांतर में, वर्धांतर से मलाशय में, और मलाशय से फिर भोजन कहाँ पे गया, गुदाद्वार में। और ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से क्रम श्रेणी है कि कॉकरोच अपने मुख से लेके गुदाद्वार तक के भोजन को किस प्रकार से पचाता है, पाचक रस मिलाता है या पीसता है। ये हमने इस टेबल के माध्यम से एक डायग्राम के तौर पे देख लिया। तो आप एक बार इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि पाचन तंत्र के बाद अपने पास अगला टॉपिक क्या आता है, श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र में देखें कि इसको हम बोलेंगे श्वास छिद्र। कुछ इस प्रकार से उसमें श्वास छिद्र की संरचना होती है। ये है इसका श्वास छिद्र, और इसको बोलते हैं स्पाइकल्स, स्पाइकल्स। और कॉकरोच में दस जोड़ी स्पाइरेकल्स यानी श्वास छिद्र होते हैं। यानी इस प्रकार की संरचना इसमें 10 होती है। इसको बोलते हैं स्पाइरेकल्स यानी श्वास छिद्र। तो ये 10 होती है। और इससे क्या कार्य होता है कि ये श्वास छिद्र है, ये क्या कार्य करते हैं, इससे O2 युक्त वायु यानी ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर भेजी व CO2 युक्त वायु, CO2 युक्त वायु को बाहर भेजा जाता है। यानी वही मानव संरचना वाली जैसी कार्य है कि ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु को बाहर छोड़ा जाता है। और
ये स्पाइरिकल्स पार्श्व में पाए जाते हैं, यानी शरीर के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। तो ये होगी कुछ इसकी कि इसको ये श्वास छिद्र है, ये ऑक्सीजन को अंदर लेने व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ से अंदर ले लिया फिर बाहर छोड़ दिया, और 2 नंबर से कनेक्ट है और 4 नंबर से कनेक्ट है। बाकी इसमें भी और बनी हुई है, जैसे 3 को छोड़ के 4 में 6 में ऐसे इसमें बनी होती है। और ये क्या कार्य करती है, ऑक्सीजन को अंदर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती है। इस संरचना को बोलते हैं स्पाइरिकल्स यानी श्वास छिद्र। और ये श्वास छिद्र कितने होते हैं कॉकरोच में? 10 जोड़ी, यानी एक जोड़ी में 2 यानी 20 श्वास छिद्र पाए जाते हैं। ये O2 युक्त वायु को अंदर लेते हैं और CO2 युक्त वायु को बाहर छोड़ते हैं। और ये शरीर के पार्श्व भाग में यानी साइड के भाग में पाए जाते हैं। पार्श्व को जैसे हमने पढ़ा था, पार्श्व होता है साइड, साइड के भाग में पाए जाते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने पास एक डायग्राम और है श्वसन तंत्र में। और अभी फिर श्वसन तंत्र में अगला अपने पास डायग्राम आता है, श्वसन तंत्र का खुद का डायग्राम आता है। और इसमें जिस प्रकार हम देखते हैं कि ये फेफड़े का एक जिसे श्वसनिका वाला हिस्सा है, और यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये क्या है? स्पाइरिकल श्वास छिद्र, और बीच में क्या बना हुआ है? पेशीय अवरोधनी। और एक बात यहाँ पे मैं भूल गया कि स्पाइरिकल्स के खुलने में बंद होने के प्रक्रम को अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये कुछ इस बातें थी कि 10 जोड़ी स्पेरिकल्स होते हैं, O2 अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं, और शरीर के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। और एक बात फिर रह गई थी कि स्पेरिकल्स के खुलने व बंद होने के प्रक्रम को अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अभी देखते हैं स्पेरिकल्स कहाँ पे है। तो ये बाहर जो नीली संरचना है वो स्पेरिकल्स बनी हुई है, अंदर पेशीय अवरोधनी बनी हुई है, और यहाँ से हवा अंदर की ओर आती है। और ये फिर संरचना है श्वसनी, और फिर उससे डिवाइड होकर जो बनी है वो श्वसनिका है। और ये जैसे लाल संरचनाएं बनी होती है ये है उत्तक, और उत्तक से श्वसनी, श्वसनी से उत्तक, ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे विनिमय होता है। फिर अगर हम देखें कि पूरे क्रम को, जैसे पाचन तंत्र में मुख से गुदा द्वार तक का क्रम देखा था, उसी प्रकार से अगर श्वसन के क्रम को देखें तो पहले श्वास छिद्र में ये श्वसन हवा अंदर लेता है, फिर श्वास नाल में, फिर श्वसनी में, और फिर जाती है श्वसनिकाओं में। यानी श्वास छिद्र, श्वासनाल, श्वसनी और श्वसनिकाएं। और श्वसनिकाएं के बाद ये उत्तक के मध्य, श्वसनिका और उत्तक के मध्य गैसों का विनिमय होने लगता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने श्वसन को भी कंप्लीट कर लिया, श्वसन तंत्र भी अपना कंप्लीट होता है। तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अपने पास टॉपिक आता है परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि कॉकरोच में परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का पाया जाता है। खुले और बंद प्रकार में क्या डिफरेंस होता है कि बंद प्रकार का जो होता है उसमें जैसे ये हर्ट हो गया, और ये तो इसमें एक नलिका के माध्यम से पूरा जाता है, नली के माध्यम से। और खुले प्रकार में क्या होता है कि यहाँ पे नलिकाएं नहीं होती, यहाँ से फिर ऐसे सीधा मतलब खुला निकल गुहा में छोड़ दिया जाता है और वहाँ से निकलता है। धमनियाँ आगे तक विकसित नहीं होती, उत्तक तक डायरेक्ट उत्तक तक नहीं पहुँचती। और जबकि बंद में क्या होता है, हृदय से उत्तक तक डायरेक्ट धमनियाँ पहुँचती है, धमनियाँ और शिरा। इसमें धमनियाँ और शिरा नहीं पहुँचती, इसको बोलते हैं खुले प्रकार का रक्त। यानी खुले प्रकार में क्या होता है कि ये खुला प्रकार है, तो रक्तवाहिनियां पूर्ण
विकसित नहीं होती। ये कुछ इस प्रकार से होता है। और कॉकरोच में तेराकोष्ठीय, जैसे मानव में 4 होता है, वैसे इसमें तेराकोष्ठीय हृदय होता है। 13 कोष्ठ इसमें बने होते हैं, और जो शरीर के मध्य पृष्ठ में पाया जाता है। मध्य पृष्ठ में पाया जाता है। और आगे जैसे हम अगर बात करें तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे एक हम क्रम को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विसंचरण तंत्र में जैसे अपने ने बात की थी कि हम क्रम को देखेंगे। तो क्रम में क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हिमोलिम्फ जो है वो रुधिर लसिका यानी हिमोलिम्फ सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ है। सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ है और जिसमें भोज्य पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। यानी भोजन और जो अंदर लाना है भोजन के लिए, शोषण के लिए, और जो बाहर निकलना है अवशोषित के बाद, वो इसी में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं हिमोलिम्फ यानी भोज्य और अपशिष्ट। और इसमें आरबीसी एब्सेंट होता है, आरबीसी इसमें अनुपस्थित होता है। ये तो होता है हिमोलिम्फ। ये कुछ इस प्रकार से संरचना है। ये बीच वाली वही संरचना है जो हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी, इसके पाचन तंत्र में देखा था। यानी ये ग्रसिका है, ये फिर मेलपी की नलिका है, और ये वही संरचना है पाचन वाली। और ऊपर वाली जो संरचना है ये पेरिकार्डियल गुहा है। ये बीच वाली संरचना को पेरिविसरल गुहा बोला है, नीचे वाली संरचना को पेरीन्यूरल गुहा बोला है। और ये क्या है, ये तंत्रिकाएं हैं और ये ग्रसिका है। और फिर हम देखते हैं क्रम का कि सबसे पहले क्या है कि हृदय के प्रत्येक कोष्ठ में अस्त्र द्वारा हिमोलिम्फ का प्रवेश व हृदय में पस्त कोष्ठ में, यानी हृदय में प्रवेश होता है, फिर हिमोलिम्फ का प्रवेश के बाद हृदय में पस्त कोष्ठ से अग्र कोष्ठ की ओर, यानी पस्त से अग्र की ओर हिमोलिम्फ की गति करवाई जाती है। पस्त से अग्र कोष्ठ की ओर गति करवाई जाती है। फिर क्या होता है, अग्र कोष्ठ से अग्र महाधमनी द्वारा हिमोलिम्फ का सिर भाग में प्रवेश करवाया जाता है। सिर यानी इधर, ये जैसे निशान दे रखा है, अग्र कोष्ठ से अग्र महाधमनी से होते हुए इसका सिर की ओर प्रवेश करवाया जाता है। और सिर से हिमोलिम्फ का पेरीन्यूरल गुहा में प्रवेश, ये सिर में आ गया तो यहाँ पे पेरीन्यूरल गुहा, ये नीचे वाली देर के सिर से फिर कहाँ पे निकल जाता है, पेरीन्यूरल गुहा। और पेरीन्यूरल साइनस यानी इस गुहा में पहुंच जाता है। फिर यहाँ से पेरिकार्डियम साइनस गुहा, यानी इसको इसी में दे रखा है कि पेरिकार्डियल गुहा से होते हुए सिर में जाता है, सिर से पेरीन्यूरल गुहा में होते हुए ये पेरिकार्डियल साइनस गुहा में पहुंच जाता है। तो यही क्रम एक बार दोबारा देखिए कि हृदय में इसमें 13 कोष्ठ होते हैं और प्रत्येक कोष्ठ में अस्त्र द्वारा हिमोलिम्फ का प्रवेश होता है। यानी इसका जो जैसे अपने में ब्लड होता है उस प्रकार इसका ब्लड जो हिमोलिम्फ है वो अस्त्र के द्वारा पहुंचाया जाता है। और सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, पश्च कोष्ठ में जाता है और वहां से अग्र कोष्ठ की ओर हिमोलिम्फ की गति होती है। पश्च से अग्र की ओर और अग्र से अग्र महाधमनी द्वारा हिमोलिम्फ का सिर भाग में, अग्र महाधमनी के द्वारा सिर भाग में, ऐसे यहाँ से होते हुए सिर भाग में पहुंचा दिया जाता है। और सिर से हिमोलिम्फ का पेरीन्यूरल गुहा में प्रवेश, सिर से पेरीन्यूरल गुहा कौन सी है, ये दे रखी पेरीन्यूरल गुहा, यहाँ पे पहुंच जाता है। और पेरीविसरल साइनस गुहा, यहाँ से पेरीविसरल साइनस गुहा में और फिर पेरिकार्डियल साइनस गुहा में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हमने परिसंचरण तंत्र भी कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, जिससे 7 प्रकार के इसमें अपने को पढ़ने थे तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, जिसमें से हमने 3 प्रकार के ऑर्गन सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। और आज हम कोशिश करेंगे कि शाम की क्लास में इनको तीनों को शाम की क्लास में कंप्लीट कर लें। फिर अपने पास एक जनन तंत्र बचेगा जो हम कल देख लेंगे। और अगर आप इसी वीडियो पे हैं, चैनल पे इसी वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, तो हमने इससे पहले भी क्लास अपलोड की है, आप वो भी जाके देखिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हिंदी मीडियम से नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और इसके पीडीएफ और क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पीडीएफ और उसकी वो डीपीपी सॉल्व वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पे डेली बेसिक साइंस के क्वेश्चन भी हम अपलोड करते हैं, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और इसका पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।